जय श्री कृष्ण दोस्तों, श्री राधे राधे। प्रिय भक्त जनों, आप सभी जानते होंगे नारियल के बारे में। नारियल जो सभी पूजा पाठ में उपयोग किया जाता है, चाहे किसी भी प्रकार की पूजा क्यों न हो। इतना ही नहीं, जब कोई भी मनुष्य किसी प्रकार के मन्नत मांगते हैं तो उसमें नारियल चढ़ाने के लिए ही बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि किस भगवान को कौन सा नारियल चढ़ाना चाहिए तथा नारियल का महत्व क्या होता है? नारियल की उत्पत्ति कैसे हुई? दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको इन्हीं सारे जानकारी के बारे में बताऊंगा। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक बहुत प्राचीन और महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से समझेंगे नारियल के बारे में कि नारियल की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम के एक राजा राज करते थे। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे। उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वह धन दौलत से लेकर हर प्रकार की सुविधा से समृद्ध थे। हालांकि इसके बावजूद भी राजा की एक अभिलाषा थी जिसे वह पूर्ण की चाह रखते थे। दरअसल राजा सत्यव्रत को किसी प्रकार से स्वर्गलोक जाने की इच्छा थी। वह अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्गलोक के सौंदर्य को देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसका मार्ग नहीं पता था। इधर दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए घर से बाहर निकले। चलते चलते वह अपनी कुटिया से काफी आगे चले गए थे। काफी समय बीत गया लेकिन वह नहीं लौटे। इस कारण उनका परिवार भूख और प्यास से तड़प रहा था। राजा सत्यव्रत को जब यह पता चला तो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली। कुछ समय बाद जब मुनिवर लौटे तो वे अपने परिवार को कुशल देख काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि उनकी अनुपस्थिति में किसने उनकी देखभाल की। इस पर ऋषि के परिवार वालों ने बताया कि राजा ने उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई थी। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र तुरंत राजमहल पहुंचे और राजा से मुलाकात की। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले महाराज को धन्यवाद कहा। इस पर राजा ने ऋषि अपनी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगा। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, बोलिए महाराज, आपको क्या वरदान चाहिए? तब महाराज ने कहा, हे मुनि, मुझे एक बार स्वर्गलोक के दर्शन करने हैं। कृपया करके मुझे वहां जाने का वरदान दें। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने एक ऐसा रास्ता बनाया जो स्वर्गलोक की ओर जाता था। यह देख राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुए। वह तुरंत उस रास्ते पर चल पड़े और स्वर्गलोक पहुंच गए। यहां पहुंचते ही इंद्रदेव ने उन्हें नीचे धक्का दे दिया, जिसके कारण वो सीधे धरती पर जा गिरे। राजा ने सत्यव्रत ने तुरंत सारी घटना ऋषि विश्वामित्र बताई। राज की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र गुस्से से आग बबूला हो उठे। उन्होंने तुरंत सभी देवताओं से इस बारे में बात की और इस समस्या का हल निकाला, जिसके बाद राजा के लिए एक नया स्वर्गलोक बनाया गया। नए स्वर्गलोक को पृथ्वी और देवताओं के स्वर्गलोक के बीचों बीच स्थापित किया गया था ताकि किसी को परेशानी न हो। नए स्वर्गलोक से राजा सत्यव्रत तो बहुत खुश हुए, लेकिन विश्वामित्र को एक चिंता लगातार सता रही थी। उन्हें डर था कि नया स्वर्गलोक कहीं जोरदार हवा के कारण गिर न पड़े। अगर ऐसा होगा तो राजा सत्यव्रत दोबारा से धरती पर जा गिरेंगे। काफी सोच विचार के बाद ऋषि विश्वामित्र को एक उपाय सूझा। उन्होंने नए स्वर्गलोक के नीचे एक बहुत लंबा खंभा लगा दिया ताकि उसे सहारा मिल सके। ऐसी मान्यता है कि नए स्वर्गलोक के नीचे लगाया गया खंभा एक विशाल पेड़ के तने के रूप में बदल गया। यही नहीं, कुछ समय पश्चात जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हुई तो उनका सिर एक फल में तब्दील हो गया। सभी से इस खंभे को नारियल का पेड़ कहा जाने लगा, जबकि राजा का सिर नारियल के रूप में जाना गया। यही कारण है कि नारियल का पेड़ इतना लंबा होता है।
तो दोस्तों, इस प्रकार से हुई थी नारियल का जन्म। अब मैं आपको यह बतलाता हूँ कि नारियल का महत्व क्या है तथा किस भगवान को कौन सा नारियल चढ़ाना चाहिए। हिंदू धर्म से जुड़े पूजा पाठ के कई नियम होते हैं। साथ ही अलग अलग देवी देवताओं की पूजा विधि में भी भिन्नता होती है। इसलिए हिंदू धर्म में सप्ताह के हर दिन को खास माना जाता है और सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। हिंदू धर्म में जब भी कोई पूजा पाठ या शुभ मांगलिक कार्यों का आयोजन होता है तो नारियल का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। नए दुकान का शुभारंभ हो, शादी विवाह, नया वाहन, गृह प्रवेश, तीज त्योहार और साप्ताहिक व्रत आदि से लेकर सभी मौके पर नारियल का महत्व होता है। नारियल को या तो फोड़ा जाता है या चढ़ाया जाता है। हिंदू धर्म से जुड़े लगभग सभी देवी देवताओं को नारियल चढ़ाए जाते हैं और पूजा सामग्री में नारियल को जरूर शामिल किया जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी होती है। जानते हैं पूजा पाठ में क्यों जरूरी है नारियल, क्या है इसका महत्व और किस देवी देवता को चढ़ाएं कौन सा नारियल। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु जब पृथ्वी पर अवतरित हुए तो अपने साथ मां लक्ष्मी, नारियल वृक्ष और कामधेनु गाय को भी साथ लेकर आए था। इसलिए नारियल वृक्ष को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इसमें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। नारियल पर बने छेद की तुलना तो शिवजी के नेत्र से की जाती है और लगभग सभी पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल होता है। नारियल को लेकर अन्य मान्यता यह भी है कि मानव के रूप में नारियल को विश्वामित्र द्वारा तैयार किया गया था। एक बार विश्वामित्र इंद्र से रुष्ट हो गए और दूसरे स्वर्ग लोक का निर्माण करने लगे। दूसरी सृष्टि का निर्माण करते हुए उन्होंने मानव के रूप में नारियल का निर्माण किया। इसलिए नारियल के खोल पर बाहर 2 आंखें और 1 मुख की रचना है। नारियल को श्रीफल कहा जाता है। श्रीफल यानी मां लक्ष्मी, लेकिन अलग अलग समय नारियल चढ़ाने का अलग महत्व है। सात्विक पूजा में नारियल का चुनाव जरूरी है, जैसे कि देवताओं में नारियल चढ़ाने का चुनाव। शिवालय में कभी भी नारियल फोड़ा नहीं जाता, बल्कि केवल साबुत नारियल चढ़ाया जाता है। भगवान को गीला नारियल भी वही चढ़ाएं जिसमें खोल हो। हरे नारियल का इस्तेमाल पूजा पाठ में नहीं होता है। इसका इस्तेमाल केवल पेय पदार्थ के रूप में होता है। बाबा भैरव को जब नारियल अर्पित करते हैं तो इसे फोड़ा जाता है और इसके बीच में करफूल, काली मिर्च और लौंग आदि या जो भी हम प्रसाद चढ़ाते हैं उसे डाला जाता है। विष्णु जी और लक्ष्मी जी को कभी भी फोड़कर नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। आप साबुत नारियल को चढ़ा सकते हैं। जटा वाले नारियल को सभी तामसिक देवियों और हनुमान जी को चढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी नारियल से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होंगी। यदि वीडियो अच्छी लगा है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें तथा इसी प्रकार के आध्यात्मिक जानकारी से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।